नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चरहे। आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद योगेंद्र यादव का कहना है कि लोग अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिलहाल नई पार्टी के लिए वे तैयार नहीं है। वहीं प्रशांत भूषण के पिता और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नया हिटलर बताया है। हमारे सहयोगी चैनल CNN IBN से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को पहचानने में उन्होंने बड़ी गलती की। वहीं प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी की तुलना खाप पंचायत से कर दी है। पहले निष्कासन के खिलाफ कोर्ट जाने पर प्रशांत ने कहा कि वो अपना और वक्त कोर्ट में लगाकर बर्बाद नहीं करना चाहते। हम आपको बता दें कि कल देर रात आम आदमी पार्टी के बागी नेता योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और प्रोफेसर अजीत झा को पार्टी से निकाल दिया गया है। ये फैसला आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय अनुशासन समिति ने किया। अनुशासन समिति ने चारों बागी नेताओं को नोटिस जारी किया था, जिसका अजीत झा को छोड़कर बाकी तीनों बागी नेताओं ने जवाब भी दिया। बागी नेताओं के जवाब से अनुशासन समिति संतुष्ट नहीं थी और इसके बाद बागियों को निकाले जाने का फैसला किया गया है। और जो लोग पार्टी के विजन का, पार्टी के संविधान का, पार्टी की आत्मा का उल्लंघन कर रहे हैं और जिन्होंने आत्मा को ही त्याग दिया है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के बजाय हमारे ऊपर लिया जा रहा है। अब तो यही दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी पर जो लोग काबिज हैं वो अब आप नहीं, एक खाप पंचायत बन चुकी है। और उस खाप पंचायत में एक तानाशाह है और उस तानाशाह के आदेशों के हिसाब से बाकी जो खाप पंचायत के मेंबर हैं वो उनके आदेशों का पालन करते हैं और उनकी जी हुजूरी करते हैं। जब ऐसी कोई खबर आती है तो स्वाभाविक है, पहले थोड़ा गुस्सा आता है कि आधी रात को खबर आ रही है, ये कोई वक्त है और ये कौन लोग हैं, क्या कमेटी ऐसी होनी चाहिए थी। जब कोई आपको आपके घर से निकाल दे घसीट के तो पहला यही होता है, ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, ये कोई टाइम है, ये कोई तरीका है। फिर उसके बाद दुख होता है। हरिवंश राय बच्चन की कविता है, नीड़ का निर्माण। फिर कल रात को केवल दुख, गुस्सा, ममता ये थी, आज सुबह ये संकल्प है, नीड़ का निर्माण। फिर उस भावना को लेके आगे बढ़ना है, कुछ सुंदर करना है। छोटी लाइन मिटाने के लिए छोटी हरकतें नहीं करनी है, एक बड़ी लाइन खींचनी है। They have not expelled me. I was also a party of the Swaraj Samvad at Gurgaon. I had made a speech also, an important speech for the preservation of the core principles of the Aam Aadmi Party. So therefore, you have to ask them why they have not expelled me from the party. When do they propose to issue show cause notices to a large number of members of the Aam Aadmi Party who participated in the Swaraj Samvad? That is a question for them to answer. Probably they felt that these 4 members, they are so strong on the original founding principles that their remaining even as ordinary members in the party would be extremely inconvenient to this new Hitler whose name is Arvind Kejriwal. आम आदमी पार्टी की अनुशासन कमेटी ने यह कार्रवाई की बागी नेताओं पर, लेकिन आइए आपको सुनाते हैं पार्टी से बागी नेताओं को निकाले जाने के बाद अनुशासन समिति के सदस्य पंकज गुप्ता का क्या कुछ कहना है। हमने तीनों ने बैठकर उसके ऊपर चर्चा की, अच्छे से उन सब जवाबों को देखा, सोचा समझा, पढ़ा और सारे जवाबों को देखने के बाद हमारा निर्णय रहा कि पार्टी के लिए सबसे अच्छा इस समय यही होगा कि इन सब की गतिविधियों को देखते हुए, जो कि काफ़ी एंटी पार्टी थी और काफ़ी नुकसानदायक हो रही थी पार्टी के लिए,
हमने ये निर्णय लिया कि इन्हें अभी पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। जिस तरह का उनके पार्टी में घमासान है, जिन लोगों ने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, उन्हीं लोगों को विरोध करने पर या विरोध के स्वर लाने पर उन लोगों ने जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए, उनको आज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक अलग तरीके का उदाहरण है, जिसमें पूरी डिक्टेटरशिप, सुप्रीमो की राजनीति, किसी भी प्रकार का लोकतंत्र नहीं, डबल चेहरा, डबल पॉलिटिक्स, डबल गेम, सब कुछ साजिश और षड्यंत्रों पर आधारित है। आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, बट पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार की एक ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो सभी उस पार्टी को छोड़ दिए गए या निकाले गए, इस पार्टी के बारे में किसी प्रकार डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर किसी प्रकार का वक्तव्य देना मुश्किल है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो जैसा एक एनजीओ को, ये प्राइवेट निजी संस्था को चलाते हैं, वैसा ही चला रहे हैं। ये प्रतिक्रियाएं विपक्षियों की आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बागी नेताओं को अब पार्टी से आखिरकार निकाल ही दिया है। हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश, आम आदमी पार्टी ने अब आखिरी फैसला ले लिया, क्या कुछ उन नेताओं का अगला कदम होगा जिन्हें पार्टी से निकाला गया? कुछ संकेत अब वो दे पा रहे हैं आगे की रणनीति के बारे में? बिल्कुल, देखिए अगर संकेत की बात करें तो फिलहाल आगे की जो इनकी क्या कुछ रणनीति रहेगी, इसमें पहले जो कानूनी प्रक्रिया ये है कि अगर आपको किसी शख्स को पार्टी से निकाला जाता है तो वो लोकपाल के पास जा सकता है, उसके बाद वो कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन इस मामले में प्रशांत भूषण ने ये साफ इशारा किया है कि वो फिलहाल कोर्ट नहीं जाना चाहते, वो फिलहाल लोकपाल के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि लोकपाल को भी असंवैधानिक तरीके से निकाला गया है। साफ उन्होंने इस ओर भी इशारा किया है कि उनकी जो ऊर्जा है, जो तमाम वॉलंटियर्स की ऊर्जा है, वो इन कामों में बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। लिहाजा जो स्वराज संवाद का इन्होंने एक शुरुआत की है, उसके जरिए लोगों को जोड़ेंगे, अपना मैसेज आगे कन्वे करेंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी और लोकपाल के चक्कर में पड़ के अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहते। फिलहाल इनका ये साफ कहना है। लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। बाकी जो आम आदमी पार्टी हालांकि लगातार इन पर आरोप लगा रही थी, और अब जब इनको निकाला गया तो इन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल हिटलर की भांति काम कर रहे हैं। उनके जो तमाम सहयोगी हैं, इन्होंने अपना पक्ष रखा था, लेकिन इनका पक्ष नहीं सुना गया, यानी हिटलरबाजी पूरी तरह से ब्रजेश, ये पलटवार तो किए जा रहे हैं बागी नेताओं की ओर से, लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे पहले हलचल ये भी थी कि क्या ये नई पार्टी बनाकर मैदान में उतरेंगे? क्या इसके कुछ संकेत दे रहे हैं अगर कोर्ट नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देर रात की घटना है। देर रात इनको भी सूचना मिली थी कि इनको बाहर कर दिया गया है पार्टी से। जहां तक नई पार्टी बनाने की बात है तो उन्होंने कहा कि स्वराज संवाद के माध्यम से ये लोगों के पास जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, अपनी बातें रखेंगे, कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। नई पार्टी की बात को लेकर फिलहाल इन्होंने भी साफ इनकार किया है कि अभी इस पर इनके पास बहुत वक्त है सोचने का कि क्या कुछ इसमें किया जाएगा, लेकिन जो संगठन इनका रहेगा वो संगठन को मजबूत करेंगे, तमाम लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। पार्टी की रणनीति क्या कुछ रहेगी, क्या ये नई पार्टी बनाते हैं या फिर नहीं, इसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये चार नेता हैं, ये एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या कुछ होनी चाहिए। स्वराज संवाद की बैठक इन्होंने की थी और इसीलिए ये कार्रवाई की गई, अनुशासनात्मक कार्रवाई इन पर की गई है। लेकिन पार्टी के एक एमएलए भी यहां पहुंचे थे और कुछ और लोगों का समर्थन था, क्या उन पर अब कुछ कार्रवाई के संकेत पार्टी दे रही है? देखिए, जो स्वराज संवाद हुआ था उसमें प्रशांत शांति भूषण भी वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भाषण भी दिया, लेकिन उनको नहीं निकाला गया। बाकी जो और लोग गए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जो इनका कहना है कि जो सिर्फ 4 लोगों को टारगेट किया गया था, ये लोग पार्टी की जो पार्टी में गड़बड़ियां चल रही हैं उसको सामने ला रहे थे, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इन्होंने अपना पक्ष भी रखा, लेकिन इनका पक्ष नहीं सुना गया और अब उससे वो संतुष्ट भी नहीं हुए और आखिरकार उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। ब्रजेश, अपने दर्शकों को एक बार फिर सुनाते हैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ कहा है। और जो लोग पार्टी के विजन का, पार्टी के संविधान का, पार्टी की आत्मा का उल्लंघन कर रहे हैं और जिन्होंने आत्मा को ही त्याग दिया है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के बजाय हमारे ऊपर लिया जा रहा है। अब तो यही दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी पर जो लोग काबिज हैं,
वो अब आप नहीं, एक खाप पंचायत बन चुकी है। और उस खाप पंचायत में एक तानाशाह है और उस तानाशाह के आदेशों के हिसाब से बाकी जो खाप पंचायत के मेंबर हैं वो उनके आदेशों का पालन करते हैं और उनकी जी हुजूरी करते हैं। जब ऐसी कोई खबर आती है तो स्वाभाविक है पहले थोड़ा गुस्सा आता है कि आधी रात को खबर आ रही है, ये कोई वक्त है और ये कौन लोग हैं, क्या कमेटी ऐसी होनी चाहिए थी। जब कोई आपको आपके घर से निकाल दे घसीट के तो पहला यही होता है, ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, ये कोई टाइम है, ये कोई तरीका है। फिर उसके बाद दुख होता है। हरिवंश राय बच्चन की कविता है नीड़ का निर्माण। फिर कल रात को केवल दुख, गुस्सा, ममता ये थी, आज सुबह ये संकल्प है नीड़ का निर्माण। फिर उस भावना को लेके आगे बढ़ना है, कुछ सुंदर करना है। छोटी लाइन मिटाने के लिए छोटी हरकतें नहीं करनी है, एक बड़ी लाइन खींचनी है।